हाय डियर व्यूअर्स, आज हम फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। पीएचपी फॉर्म किस तरह बनते हैं और हम इसको किस तरह डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास HTML फॉर्म है जिसका ये CSS कोड है जो कि मैं आपको फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और ये HTML है इसका। तो हम किस तरह पीएचपी में फॉर्म के थ्रू डेटाबेस में डेटा सेंड कर सकते हैं। ये फॉर्म है सॉरी ये फॉर्म है, उसमें हम डेटा पुट करके, अभी फ़िलहाल स्टैटिक फॉर्म है, इसमें जो भी हम सेव करेंगे। तो ये डेटाबेस में सेंड नहीं होगा क्योंकि आया इसके लिए हमने बैकएंड में कुछ लिखा नहीं है। तो इसके लिए बैकएंड में कुछ लिखना ज़रूरी है। ये सिंपल फॉर्म है, यहाँ पर कुछ नहीं है। तो इसके लिए हम PHP कोड लिखेंगे। PHP कोड लिखने के लिए हमें PHP हम HTML में कहीं भी इम्बेड कर सकते हैं। इसके ऊपर भी हम लिख सकते हैं, जहाँ हम चाहें हम PHP लिख सकते हैं। PHP लिखने का मेथड ये है कि क्वेश्चन मार्क। तो ये क्योंकि हम उसका एक्सटेंशन PHP लिख लेंगे। ये PHP फॉर्म है। तो हम डेटाबेस में उसको डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिसमें यूज़र सर्वर नेम है, वेरिएबल सर्वर। ये PHP में वेरिएबल हम $साइन के साथ लिखते हैं। सर्वर नेम, हमारे पास सर्वर नेम लोकल होस्ट है क्योंकि हम लोकल होस्ट के थ्रू से कनेक्ट करेंगे। यूज़र नेम, हमारे पास यूज़र नेम रूट है। पासवर्ड एम्प्टी है हमारे पास। पासवर्ड इज इक्वल टू एम्प्टी। और डेटाबेस नेम हमारे पास है, क्योंकि मैंने पहले से डेटाबेस नेम बनाया है shop1 के नाम से। तो हम कनेक्शन किस तरह क्रिएट करते हैं डेटाबेस के साथ। क्रिएट कनेक्शन, क्रिएट कनेक्शन। ये ज़्यादातर हम कुछ भी इस वेरिएबल के साथ लिख सकते हैं, लेकिन कौन हम इसलिए लिखते हैं कि ये ट्रेंड है, ये हर कोई लिखता है। सर्वर नेम, सर्वर नेम कॉमा यूज़र नेम कॉमा पासवर्ड कॉमा डीबी नेम, डीबी नेम। कॉन इक्वल टू हमने यहाँ पर नहीं लिखा है। इसका कनेक्शन क्रिएट हुआ है, हम इसको चेक करते हैं कनेक्शन क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ है। इफ कॉन कनेक्ट, कनेक्शन में कोई एरर तो नहीं है। अगर है तो हमें बता दें।
तो डियर व्यूज़, हम डेटाबेस में किस तरह भेज सकते हैं। हमने सबसे पहले कनेक्शन क्रिएट करनी होती है। कनेक्शन में हम डीबी का नाम देते हैं, पासवर्ड एम्प्टी देते हैं, जो हम कर रहे होते हैं। बिल्कुल आपने इसी तरह करनी है। और उसके लिए हम जैम्प का यूज़ करते हैं, जैम्प जो कि ऑलरेडी पहले मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। लोकल हो जैम्प, ये डेटाबेस है हमारा। इसमें भी फ़िलहाल कुछ नहीं है। इसमें यूज़र का टेबल है लेकिन वो एम्प्टी है फ़िलहाल। ईमेल है इक्वल टू ईमेल पोस्ट ईमेल पासवर्ड इक्वल टू पोस्ट पासवर्ड। हम पासवर्ड को हैश करते हैं सिक्योरिटी पर्पस के लिए। हैश द पासवर्ड, पासवर्ड फॉर सिक्योरिटी। कमेंट्स हम इस तरह लिख सकते हैं, और मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए हम फिर और मेथड यूज़ करते हैं हैश्ड पासवर्ड। क्योंकि ये मैं पहली दफ़ा PHP फॉर्म की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा है। पासवर्ड और उस पासवर्ड का वेरिएबल हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे पासवर्ड। ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कि किस तरह ये हैश पासवर्ड का काम करता है। पासवर्ड बाय क्रिप्ट, ये पासवर्ड को हम इनक्रिप्टेड फॉर्म में लिखते हैं ताकि कोई उसको सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम। अब हम SQL स्टेटमेंट लिखेंगे, प्रिपेयर SQL स्टेटमेंट, प्रिपेयर SQL स्टेटमेंट। डेटाबेस में अब डेटा भेजेंगे, स्टेटमेंट SQL, ये हम वेरिएबल में उसको पहले पुट करते हैं। इंसर्ट इनटू यूजर्स, हमने टेबल का नाम यूजर दिया हुआ है। नेम, ईमेल, पासवर्ड। नेम ईमेल वैल्यूज विल बी, यहाँ पर हम वैल्यूज वैल्यूज फिलहाल हम सॉरी, हमसे टाइम ज़्यादा इसलिए लग रहा है कि हमने पहली बार वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट वाली बात है।
केस सेंसिटिव है ये। पीएचपी केस सेंसिटिव है, मैंने हर चीज़ का ख्याल करना पड़ता है। prepare the prepare statement to prevent SQL injection. तो स्टेटमेंट इक्वल टू कनेक्शन का वेरिएबल हम यूज करते हैं prepare SQL। स्टेटमेंट इक्वल टू बान पैराम। एसक्यूएल इंजेक्शन से बचने के लिए हम ये तरीका यूज करते हैं। वैसे हम सिंपल भी कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका एफिशिएंट है। ईमेल पासवर्ड हैश्ड पासवर्ड है, हम यहाँ पर हैश्ड पासवर्ड लिखेंगे। नाउ इट्स द टाइम ऑफ टू एग्जीक्यूट क्वेरी। What is there are this band undefined function। band param। अच्छा, यहाँ पर हमने ये एक गलती की है, हमने एरो साइन यूज करना था, एरो फंक्शन। तो इट्स द टाइम टू एग्जीक्यूट क्वेरी। एग्जीक्यूट क्वेरी एग्जीक्यूट क्वेरी। if statement execute statement execute execute then echo user successfully data submitted successfully or user registered successfully submitted successfully। एल्स पार्ट में हम ये लिखेंगे, अगर ये ना हुआ तो क्या शो करे, एरर मैसेज। इको क्या प्रिंट करे, एरर। डॉट स्टेटमेंट एरर। अब हम इसके बाद कनेक्शन को क्लोज करेंगे। स्टेटमेंट
पहले क्लोज करेंगे, फिर कनेक्शन को क्लोज करेंगे। डियर व्यूअर्स, हमने PHP का कोड लिख लिया। इसमें PHP कनेक्शन हमने क्लोज किया। इफ अगर ये एग्जीक्यूट हुआ है तो ये मैसेज शो करो, एल्स एरर शो करो। हमने PHP SQL क्वेरी लिखी, इंसर्ट इनटू यूजर्स। यूजर्स हमारे टेबल का नाम है, नेम, ईमेल, पासवर्ड, फील्ड नेम है एंड वैल्यूज इनटू। ये प्रिपेयर स्टेटमेंट हमने सिक्योरिटी पर्पस के लिए लिखे हैं, क्योंकि इसके लिए इंजेक्शन से हम बचने के लिए हम प्रिपेयर स्टेटमेंट यूज करते हैं। तो एक ओवरव्यू लेते हैं। यहाँ पर हमने कनेक्शन क्रिएट की है। कनेक्शन क्रिएट करने के बाद हम ये चेक करते हैं कि कनेक्शन क्रिएट हुई है या कनेक्शन में कोई एरर है। अगर एरर है तो ये शो करो। नाउ हम इफ सर्वर रिक्वेस्ट मेथड इज इक्वल टू पोस्ट नेम इज इक्वल टू, ये फील्ड नेम जो है, ईमेल, पासवर्ड, ये हम यहाँ से लेते हैं कि हम यहाँ से लेते हैं। हम नेम इज इक्वल टू नेम, ईमेल इज इक्वल टू ईमेल। ईमेल का नेम क्या है? ईमेल, पासवर्ड पासवर्ड, ये वाले नाम हम यहाँ से लेते हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। और ये वेरिएबल है, ये इसमें जो यूज़र पुट करता है हम उसी वेरिएबल में सेव करते हैं। यहाँ पर जो यूज़र पुट करता है हम इस वेरिएबल में सेव करते हैं। और पासवर्ड को हम हैश करते हैं। हैश हम डेटा सबमिट करने के वक्त बताएंगे किस तरह हैश करते हैं पासवर्ड को। यूज़र नेम, ईमेल, ये हमने SQL क्वेरी लिखी है कि यूज़र ने यहाँ पर जो पुट किया है इंसर्ट करो और ये डेटा इसमें सेव करो। ये जो क्वेरी है इस वेरिएबल में सेव करो। अब हम प्रिपेयर करते हैं, प्रिपेयर स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं इस इक्वल इंजेक्शन से बचने के लिए। हमने ये जो क्वेरी है प्रिपेयर स्टेटमेंट से गुजार दी। फिर इस स्टेटमेंट को हम दोबारा यहाँ से रन करते हैं। अब हम इस क्वेरी को देखते हैं कि एग्जीक्यूट करने के बाद अगर अच्छी तरह एग्जीक्यूट हो गई, सही एग्जीक्यूट हो गई, तो डेटा सबमिट सक्सेसफुल डेटाबेस, एरर आया तो ये शो करे। चलो ये हम देखते हैं कि हमारा डेटाबेस में सक्सेसफुली जाता है कि नहीं जाता। हम हम ईमेल हम लिखते हैं, पासवर्ड 123 डेटा सबमिटेड सक्सेसफुल डेटाबेस। तो अब हम देखते हैं कि डेटाबेस में डेटा चला गया है कि नहीं चला गया। ब्राउज पर क्लिक करते हैं तो ये खान डेटा, और ये हैश पासवर्ड का कमाल है। जो ये कोड हमने लिखा है ये असल में पासवर्ड इस 1234 हमने लिखा है, लेकिन इस स्टेटमेंट के कमाल की वजह से ये पासवर्ड इस तरह तब्दील हुआ है। तो thank you guys for watching. Please subscribe my channel and comment below.